भाई इजराइल अगर गजा के लोगों को मार रहा है वहां पे, तो तुम पाकिस्तानी को कत्ल करके क्या कर रहे हो? मुसलमानों ने 26 बंदे मार दिए, अरबों रुपए का नुकसान करवा दिया। पाकिस्तान शिद्दत पसंदी, लाइल्मी और लाशऊरी से दो चार। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक पाकिस्तानी ने अपने ही मुल्क के शहरी को कत्ल कर डाला। बाहर से टूरिज्म आएगा और गोरे आएंगे यहाँ पर, और दोबारा से वो सारी एक्टिविटीज़ री इन्विगरेट होंगी जो 60s में हुआ करती थी। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले, इन्वेस्टमेंट लेकर आने वालों का हशर ये है कि वो एक बर्गर बेचने वाली दुकान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। वो पाकिस्तान जो KFC में जाके मुर्गे चोरी करता है, बाटा में जाके चप्पलें चोरी करता है, पिज्जा चोरी करता है पिज्जा हट से, कहता है हम फिलिस्तीनियों के लिए झंडा उठाएंगे, वो पाकिस्तान उसका भांडा फोड़ हो गया। यहाँ पे शेखुपुरा में गैर मुल्की फास्ट फूड चेन में काम करने वाले शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। शेखुपुरा के थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाके बाईपास चौक पर वाक़ मारूफ फास्ट फूड चेन में फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। पाकिस्तान इज द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर इस्लाम इन द वर्ल्ड टुडे। ये जो इक्वेट करने की कोशिश करते हैं ना इस्लाम और पाकिस्तान को, इज डूइंग ए ग्रेट डिससर्विस टू इस्लाम एंड टू ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। बैरून मुल्क जो वाक़यात हो रहे होते हैं उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे फील टोटली हेल्पलेस, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जोर सिर्फ घर के ऊपर चलता है। वो अपने ही मुल्क को जला के राख कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान एक जिहादी मुल्क है, और ये दोस्तों इनका जाहिलपना इस लेवल तक आ गया है कि अब पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं कही जाएगी, सिर्फ आतंकवादी देश ही कहा जाएगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में अक्सर आपने सुना होगा कि ये इस्लाम के नाम पर किसी को जिंदा जला देते हैं या पत्थर मार मार कर मार देते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में एक इंसिडेंट सामने आया है जिसमें इन जाहिलों ने अपने ही मुसलमान भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल दोस्तों बात यह है कि वो मुसलमान आदमी KFC में काम करता था, और दोस्तों इन जिहादियों का, ये पाकिस्तानी जिहादी हैं पागल, ये लोग सोचते हैं कि KFC और जितनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं ये सब इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनका बायकॉट होना चाहिए। और ये सब बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान का जाहिलपना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये लोग ये नहीं देखते हैं कि ये अपने ही मुसलमान भाई को मार रहे हैं। दोस्तों इनका पागलपन इस लेवल तक पहुंच गया है कि दोस्तों इनको अब कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ये आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। देखिए, दुनिया में इस वक्त जितना बदनाम मुल्क पाकिस्तान है, बैड गवर्नेंस, टेररिज्म, बिन लादेन वहाँ से निकला, खालिद वॉट एवर दैट गाय हो ऑर्गेनाइज 9/11, PP वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान, वो भी वहाँ से, तालिबान को इन्होंने सपोर्ट किया। ऑल काइंड्स ऑफ हॉरिबल थिंग्स, खुद डोमेस्टिकली कर लें या इंटरनेशनली कर लें, इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जिसके बेसिस पे द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ मदीना। तो रसूलुल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 25th आर्टिकल है वो पढ़ें आप, मैं आपको बताता हूँ। इस पे मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, आप गूगल करके देख लें मेरे नाम के साथ, मेरी खुद किताब में देयर इज़ एन एक्सटेंसिव डिस्कशन। लेकिन मैं आपको आर्टिकल 25 पढ़ाना चाहता हूँ। ये आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज एंड द जूज़ ऑफ बनु ऑफ, ये ट्राइब का नाम है, वो डोमिनेंट ट्राइब जो थी यहूदियों की वहाँ पर, एंड द जूज़ ऑफ बनु ऑफ शैल बी कंसिडर्ड एज वन उम्मा अलॉन्ग विद द बिलीवर्स। For the Jews, their religion, and for Muslim, theirs, be one client or patron. But whoever does wrong or commits treachery brings evil only on himself and his household. तो जो पहला पार्ट है इस आर्टिकल का, इट जस्ट सेज जो उम्मा का कॉन्सेप्ट मुसलमान यूज़ करते हैं, दैट इंक्लूड्स Jews. अब आप यू कैन मेक फाइन टूथ आर्ग्यूमेंट्स के इट वाज दैट पर्टिकुलर Jewish tribe, whatever it is, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में मदीना में जो Jewish ट्राइब्स थे, दे वर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द उम्मा। और आज पाकिस्तान क्लेम्स दैट इट इज़ लाइक दिस स्टेट। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो स्टेट डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इट इज़ द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न
जिस तरह से वो अपने माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ पे अभी तो काफ़ी कवरेज हुआ है, हज़ारों हिंदू लड़कियों को उठा लेते हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करते हैं. दीज आर ऑल शॉकिंग थिंग्स. इफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सॉ दिस, यू थिंक ही वुड थिंक कि अरे वाह, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्टेट आई वांटेड. शर्म भी नहीं है इस आदमी को. To compare Pakistan to the state of Medina, in my opinion, is Tawheen Rasul. He's insulting the Prophet of Islam by comparing Pakistan to the state of Medina. जिस तरह से वो क्रिश्चियंस के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगा देते हैं, this is ridiculous. Pakistan is the worst advertisement for Islam in the world today. So as a Muslim, I'm very offended by this speech. He should talk only about Pakistani culture, about Pakistani politics. लेकिन ये जो इक्वेट करने की कोशिश करते हैं ना इस्लाम और पाकिस्तान को, is doing a great disservice to Islam and to all the Muslims of the world. दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने ही एक पाकिस्तानी जो कि KFC में काम करता था उसको कत्ल कर दिया. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 में सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन जो है वो लिखी हुई है. फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान के अंदर लिखे हुए हैं. क्या इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं है? ये जो कानून में हमने लिखा हुआ है आर्टिकल 9 के अंदर कि पाकिस्तानी को प्रोटेक्ट करेगी हुकूमत, क्या ये सिर्फ इसलिए लिख दिया गया है कि ये किताब बनाने के लिए लिख दिया गया है, या कि ये वाकई ही किसी जगह काम आएगा? हुकूमत कहती है जी हम मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, हम बाहर से इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं. ओ भाई, ये जो मल्टीनेशनल्स हैं इनका क्या करना है? ये किन लोगों के हाथों में आप लोग इस मुल्क की बागदौड़ देना चाहते हैं? और क्या एक 45 साल का आसिफ नवाज जो कि KFC के किचन में काम कर रहा था, अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, वो घर से निकला, नौकरी पे गया, और इसलिए नौकरी पे गया कि वो एक अच्छा पाकिस्तानी साबित हो रहा था कि उसको नौकरी मिली, वो काम करना चाहता, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम करेगा, बच्चों का पेट पालेगा, एक ऑनरेबल सिटीजन के तौर पे रहना चाहता है इस मुल्क के अंदर. लेकिन कुछ गुंडे आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो मजहब के नाम पे उसको कत्ल कर देते हैं कि तुम KFC में काम करते हो, और KFC क्योंकि अमेरिका से आई है. ओ भाई साहब, सिर्फ इतना बता दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इन केस ये जो आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, क्या वो आपने खुद बनाई हुई हैं? ये YouTube, ये TikTok, ये जिसके ज़रिए आप दुनिया में पैगाम भेजते हैं, क्या वो किसी आलमे इस्लाम में बनी है या आपने बनाई है? क्या ये जिहाद है? क्या ये इस्लाम है? क्या ये मज़हब के नाम पे हो रहा है? ये जो अब TLP के लोग हैं, कहा जा रहा है कि ये इन लोगों ने उस पर हमला किया. ये कौन सा इस्लाम हम फैला रहे हैं? ये कौन सा जिहाद हमने अपने बच्चों को बता दिया हुआ है? अपने गले काट रहे हैं, अपने आप को ही मार रहे हैं. पहले हम मिलिटेंट से लड़ते थे, वो जी TLP है, वो जी TTP है, वो जी ये बलोच मिलिटेंट है. और ये जो अर्बन शहरों में हो रहा है, ये जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हो रहा है, इसका क्या करना है? हम कब अपना मुआशरा जो है उसको एक नॉर्मल मुआशरा बनाएंगे? ये एक रेडिकलाइज सोसाइटी है. ये टाइम बॉम्ब लगे हुए हैं जगह जगह पे, कोई कहीं फट जाता है, कोई कहीं फट जाता है. मैं देख रहा था वो कत्ल कर दिया गया बिकॉज वो KFC का वर्कर है. ये मेरे एक दोस्त हैं, वो होटलिंग इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने बड़ा एक लंबा मैसेज मुझे बना के भेजा. उन्होंने कहा वो कत्ल कर दिया गया बिकॉज वो KFC में काम करता है और बच्चों की जिंदगी बना रहा था, अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है, पाकिस्तान का अच्छा शहरी बनना चाहता है, एक मुतमिन जिंदगी गुजारना चाहता है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना चाहता है, इसलिए कत्ल कर दिया गया. इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है. ये मुसलमानों को क्या मसला है? क्यों कत्ल किए जा रहे हैं और कत्ल हो रहे हैं? ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें.